दोस्तों, इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जब बात आती है पास्ट में हुए रियल क्राइम इंसिडेंट की, तो ये हमें सिखाते हैं कि किस तरह छोटी छोटी गलतियों के कारण लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। तो आज हम जिस क्राइम स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली चीज़ ये कि हमें किसी भी अनजान आदमी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि इस दुनिया में माता पिता हमारे संरक्षक होते हैं। तो कभी भी अगर हमारे साथ स्कूल, कॉलेज या और कहीं भी कुछ गलत होता है या हमसे कोई गलती होती है, तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता के साथ वो बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उनसे बेहतर इस दुनिया में हमको और कोई नहीं समझ सकता। और इन्हीं दोनों गलतियों की वजह से फ्लोरेंस सेली हॉर्नर की ज़िंदगी तबाह हो गई। फ्लोरेंस सेली हॉर्नर का जन्म 18 अप्रैल 1937 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। फिर मार्च 1948 में जब फ्लोरेंस 11 साल की थी, तो एक दिन वो एक दुकान से नोटबुक चुराने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ फ्रैंकला साले, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, जो पेशे से एक मैकेनिक था, उसने फ्लोरेंस को चोरी करते हुए पकड़ लिया। फ्लोरेंस को देखते ही फ्रैंकला साले की नीयत खराब हो गई। फिर उसने फ्लोरेंस को डराने के लिए खुद को एक FBI एजेंट बताया और कहा कि अगर फ्लोरेंस उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे बाल सुधार गृह भिजवा देगा, जहां उसके साथ एक कैदी की तरह बर्ताव किया जाएगा। फ्रैंकला साली की बातों से डरकर फ्लोरेंस उसकी बात मानने को तैयार हो गई। फिर इस बात का फ़ायदा उठाकर फ्रैंकला साले ने फ्लोरेंस के सामने एक शर्त रखी कि वो जब भी उसे मिलने बुलाएगा तो उसे तुरंत आना होगा, जिस पर डरकर फ्लोरेंस ने हाँ कर दी। इसके बाद फ्रैंकला साले रेगुलर बेसिस पर फ्लोरेंस को मिलने बुलाता और हर बार उसे डराता कि इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए कि वो उससे मिलता है। 2-3 महीनों तक ये सब चलने के बाद भी जब फ्रैंकला साले की सनक खत्म नहीं हुई, तो उसने जून 1948 को फ्लोरेंस के अपहरण का प्लान बनाया। उसने फ्लोरेंस से कहा कि वो अपनी माँ से कहे कि उसकी एक स्कूल फ्रेंड के परिवार वाले छुट्टी मनाने जा रहे हैं और उन्होंने फ्लोरेंस को भी साथ चलने के लिए इनवाइट किया है। फ्लोरेंस के घर से परमिशन मिलते ही फ्रैंकला साले फ्लोरेंस की फ्रेंड का पिता बनकर उसे घर से लेने आता है और फिर वो उसे लेकर गायब हो जाता है। इसके बाद उसने 21 महीनों तक फ्लोरेंस को अपनी कैद में रखकर उसके साथ रेप किया और पकड़ाने के डर से फ्लोरेंस को लेकर अमेरिका के अलग अलग जगहों में घूमता रहा। फ्लोरेंस अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को उस दरिंदे से कैसे बचाए कि तभी एक दिन फ्लोरेंस ने जैसे तैसे फ्रैंकला साले से छुपकर अपने घर फ़ोन किया। फिर जब उसकी बहन ने फ़ोन उठाया तो फ्लोरेंस ने अपने साथ घटी दर्दनाक कहानी के बारे में उसे बताया और तुरंत ये सारी बातें FBI को बताने को कहा, जिससे उसे जिंदा बचाया जा सके। फिर आखिरकार 22 मार्च 1950 को फ्रैंकला साले पुलिस के हत्थे चढ़ा। फिर ट्रायल के बाद उस दरिंदे को उम्र कैद की सज़ा दी गई। 21 महीनों तक नरक की ज़िंदगी जीने के बाद जब फ्लोरेंस वापस लौटी, तो उसकी ज़िंदगी अब वैसे नहीं रह गई थी जैसे पहले हुआ करती थी। उसे लोगों ने गंदे गंदे नाम दिए, कोई उसे वैश्या कहता तो कोई बदचलन। फिर 18 मार्च 1952 को जब फ्लोरेंस 15 वर्ष की थी, तब एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी फ्लोरेंस सेली हॉर्नर के साथ घटी एक दर्दनाक क्राइम स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और ख़तरनाक क्राइम स्टोरी के साथ।